क्या रहता है? अलोकाकाश, समझे? लोकाकाश के अंदर ही क्या रखना? 3 लोक बोले जाते हैं। वो लोकाकाश उसके 3 पार्ट कर दिया हमने। नीचे वाला को ऊर्ध्व कर दिया, मध्य लोक में हम रहते हैं और ऊर्ध्व लोक में देव और फिर बाद में सिद्ध भगवान। समझ रहे? ये 3 लोक में सबसे उत्तम बेस्ट कोई है तो वे अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, साधु है और केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म। मतलब क्या? जितने भगवान दुनिया में दिख रहे हैं आपको, सबसे बेस्ट भगवान कोई है तो अनंत भगवान सबसे बेस्ट है। समझे? जीवों को, सभी जीवों को देख लो, सबसे बेस्ट जीव कोई है तो सिद्ध भगवान सबसे अच्छे जीव है। समझ रहे? सभी साधु, दुनिया के जितने साधु दिखेंगे आपको, सब में सबसे अच्छे साधु कौन से हैं? वही दिगंबर साधु जो हमारे थे, वितरागी साधु, वो सबसे अच्छे हैं। और धर्म में भी पूरी दुनिया में जितने वैरायटी के धर्म हैं उन सब में सबसे अच्छा धर्म हमारा जैन धर्म है। आप बहुत लकी हो कि आप बाय डिफॉल्ट जैन धर्म में आकर जन्मे हो। समझे कि नहीं? आपको भाग्य अच्छा मिला। अभी देखो, मैं किसी को टॉलरेट नहीं करूँगा, मैं शांति रखता हूँ, आप भी शांति रखो, ठीक है? समय जाएगा, समझ पता है। चलो, क्या कहा? जा लेके इसको जल्दी से चेरी लेके जाओ। क्यों नहीं बताइए? हाँ, लेके देखो, तो मंगल 4 हो गए और उत्तम भी 4 हो गए। तो शरण का अर्थ क्या होता है कि हम किसके पास जाए, है ना? हम किसकी मदद ले, है ना? तो हमने चारों की ही मदद लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे चारों कैसे है, खुद भी मंगलदायी है और उनकी भक्ति करने से हमारा भी मंगल होता है। समझ रहे क्या? नहीं मतलब क्या? अनंत भगवान के शरण में जाना चाहिए, फिर हमें सिद्ध भगवान के शरण में जाना चाहिए, साधुओं की शरण में जाना चाहिए और केवली भगवान ने बताया हुए धर्म की शरण में जाना चाहिए। मतलब क्या? whom you should follow। समझे क्या? नहीं, यू शुड फॉलो अनंत जी, सिद्ध जी, साधु एंड केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म, उनके शरण में हमें जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उसी से हमारे को क्या होगा? हमारा भी मंगल होगा, है ना? चलिए, ये हो गया अपना मंगल का चैप्टर। ये आपको लिखना है, हफ्ते भर में बुक में दे दूंगा ना, वो लिखना है। अब एक और, हाँ, बुक खत्म हो गई अभी लाई नहीं है। कल बोलते थे, कल ही मिल जाती थी आपको, कल थे ना आप? ठीक है, चलो नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ। मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? मैं 1 मिनट के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो, जब एक स्तुति है, हाँ, उस स्तुति को पढ़ना है, उसका अर्थ बहुत बढ़िया है। इसका नाम है भगवान बनेंगे। बोलो, भगवान बनेंगे। जैसे देखो, भगवान कैसे है? भगवान एकदम शांत, एकदम आनंदित, जिनके अंदर देखो ना किसी के प्रति मोह है, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष। ऐसे भगवान हमारे बनना है, इसलिए ये स्तुति पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा है। आपको अभी मेरे साथ ही लर्न करना है। अब मैं एक चार बता रहा हूँ, उस चार के साथ बोलना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, 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 सप्त भयों से नहीं डरेंगे, 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 सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, 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 जीव अजीव पहचान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे। ठीक, इतने 4 लाइन पे ध्यान सुना। सम्यक दर्शन आपको पता है क्या? नहीं बताऊंगा। सम्यक दर्शन का मीनिंग ये होता है, पता है थोड़ा सा, किसी को पता होगा? सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है कि हमें ये विश्वास हो जाना, ये पता चल जाना कि हम एक्चुअल में है कौन। समझ क्या नहीं? हाँ, राइट बिलीव, करेक्ट। समझ में? वी शुड नो एंड बिलीव व्हाट वी आर एक्चुअली। समझे क्या नहीं? क्या कहा? हमें पता है कि हम कौन है। हमें लग रहा है मैं आसिका हूँ, मैं तो ये हूँ, ऋतु हूँ, मैं मीत हूँ, है ना, प्रीत हूँ।
हम ये है नहीं, हमने बताया था ये तो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य गति का शरीर नहीं है, समझे क्या नहीं? और इसके अंदर रहने वाले जो जीव है इस शरीर के अंदर, वो मैं, वो आप है। तो जिसको ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। ठीक है, तो हमें वो प्रकट करना है, मतलब क्या, हमें पता होना चाहिए कि हम है कौन। समझ रहे? हम क्या क्या बोल के जी रहे हैं कि हम तो ये बॉडी ही है, ऐसा समझ रहे ना? हमने तो बताया बॉडी जीव है, क्या जीव है? बॉडी क्या है? अर्पण, मतलब देखो अजीव है। और आप क्यों, आप जीव क्यों हो? क्योंकि आप जाने देखने क्षमता है, इसका मतलब क्या? क्योंकि हम, आप जान ही तो रहे हो जो मैं सिखा रहा हूँ। ये कौन जान रहा है? जीव जान रहा है। अजीव जान रहा है क्या? बॉडी जान रही है क्या? आप जान रहे हो? तो आप जान रहे हो बॉडी, आप जान रहे हैं ना? तो समझ रहे कि नहीं? तो ये जिसको पता चलता है कि मैं कौन हूँ, वो होता है सम्यक दर्शन। ठीक है, अब ये सप्त भय क्या होते हैं? सप्त भय मतलब 7 प्रकार के डर। भय मतलब डर, डर मतलब क्या कि फियर, फियर। और क्या वर्ड है फियर को? सप्त भय याद नहीं, भय मतलब क्या? फियर ही पकड़ लो तुम, है ना? स्कैरीनेस, ठीक है? तो 7 प्रकार के भय होते हैं। कौन से होते हैं वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ तो समझ लो 7 प्रकार के डर हमारे को हमेशा रहते हैं। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, जिसको सम्यक दर्शन, अच्छे से बैठो दोनों में जरा, कैसे बैठो मोहित? सम्यक दर्शन अच्छे से बैठो, देखो सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है उसके सभी के सभी भय, 7 प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। याद रखना, मैं बोलो आपको रात को 10 बजे क्लास है और आपको अकेले को आना है, लाइट भी लगेगी, तो आएंगे क्या? नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है, समझ में आएंगे? होता नहीं, घर में अकेले में अंधेरे में रोते हैं कि हम नहीं सो सकते, भय है हमारे। क्यों? क्योंकि हमको सम्यक दर्शन नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको कोई भय नहीं होता, समझे कि नहीं? तो हमारा ऐसा बनना है ना, fearless, समझे कि नहीं? नो फियर एट ऑल, आई कैन लिव इन द, बोलो बताओ, जंगल अल्सो, समझ रहे कि नहीं? क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट, है ना? फॉरेस्ट किसके सामने? हमारे मुनराज रहते थे जंगलों में, शेर, नेवला, सबके सामने डरते नहीं थे। तो ऐसा फियरलेस जीना उसको बोलते हैं सप्त भयों से नहीं डरेंगे। ठीक है, आगे सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे। सप्त तत्व क्या होते हैं? सुनिए, अपने 7 तत्व होते हैं, कुछ चैप्टर आने वाला है, ठीक है? 7 तत्व होते हैं, देखो यहाँ पे भी 7 आ गए, यहाँ पे भी 7 आ गए, याद रखने के लिए। ये एक हो गया सम्यक दर्शन, एक हो गया। भय, भय मतलब क्या? डर, 7 डर नहीं होना, ठीक है? फिर क्या करना है? 7 तत्वों को जानना। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब क्या? जानना, टू अंडरस्टैंड। मुझे किसको? 7 तत्वों को, ठीक है? और 7 तत्वों को जानने से क्या बताएगा? 7 तत्वों में जीव अजीव की पहचान करेंगे। ये तो आप सीख चुके हैं, जीव अजीव, ठीक है? 4 लाइन बोलो, चलो फास्ट। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव की पहचान करेंगे। इजी लगा? टफ लाइन लगी आपको कोई? अब समझ में आ गया? अब बताते हैं, अब आगे देखो क्या गया। ये 4 लाइन है ना, स्व पर भेद विज्ञान करेंगे। देखो क्या लिखा है? स्व पर, देखो स्व पर समझते हैं? स्व मतलब क्या? आई, स्व मतलब मी, समझ रहे हैं? आई। और पर मतलब व्हाट, मतलब जो मुझसे अलग है, यानी क्या? स्व मतलब क्या? मैं। और पर मतलब पराया, पराया बोलते ना अपन, वो पराया है पर, समझे? स्व पर भेद विज्ञान करेंगे। भेद विज्ञान का मीनिंग क्या? भेद मतलब, ध्यान देना, देखो ध्यान से देना, भेद का अर्थ क्या होता है? डिफरेंस। और डिफरेंस का ज्ञान होना, डिफरेंस का ज्ञान होना मतलब क्या? अब आप बोलते हैं बुक में लिखते हो कि डिफरेंशिएट बिटवीन, समझ रहे कि क्या? लेमन एंड ऑरेंज, समझ, या फिर लेमन एंड स्वीट लाइम, है क्या नहीं? अब डिफरेंस देखने का मतलब कितना कठिन जाएगा। फिर क्या डिफरेंस? लेमन इज स्मॉल इन साइज, येलो इन कलर, समझ, इस टाइप का कुछ लिखोगे आप, समझ रहे? और उसके लिए वो स्मॉल इन साइज नहीं रहता ना, बिग इन साइज रहता है ना, स्वीट लाइम। ऐसे एग्जांपल में मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको डिफरेंशिएट बिटवीन करने आता है ना, तो इसमें भी हमें डिफरेंशिएट ही करना है। बताओ क्या डिफरेंशिएट बिटवीन? क्या? स्व एंड पर। हमें को ये क्यों करना है? स्व पर का डिफरेंशिएट क्यों करना है? ताकि आप अपने आप को हैप्पी करने के लिए प्रयत्न करो, पराये को हैप्पी करने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि आप कर नहीं सकते। जैसे
मुझे उस टेबल को हैप्पी करना है, कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अजीब है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर भी इस बॉडी के अंदर भी देख रहे क्या, दो पार्ट है, अजीब और एक जीव है। तो आपको अगर तुमने डिफरेंशिएट कर दिया अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिया, तो आप क्या करोगे? शरीर को हैप्पीनेस करने का प्रयत्न बंद कर दोगे कि मैं शरीर को हैप्पी करूं, ये प्रयत्न बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो शरीर हैप्पी हो नहीं सकता। हैप्पी किसको करेंगे हम? जीव को। तो जीव को हैप्पीनेस करोगे, हैप्पी तो आप अनंत सुखी हो सकते हो, जैसे भगवान जी हुए, उन्होंने जीव को हैप्पी किया, समझे क्या नहीं? और हम ट्राई करते हैं कि बॉडी हैप्पी हो जाए, तो बॉडी हैप्पी हुई क्या आज तक आपकी? इतना खिलाया आपने आइसक्रीम, इतने सैंडविच, इतना क्या क्या, हैप्पी हुई क्या कभी? हुई क्या? बताओ। तो क्यों मांगती है? और फिर अगर हैप्पी हो जाती तो मांगना नहीं चाहिए था, तो हैप्पी होता ही नहीं, समझे कि नहीं? बोलो। रोबोट क्या है? जीव रोबोट क्या है? बोलो। अजीब। अच्छा, उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, वो तो समझे अजीब है ना, समझे क्या? वो खुद से नहीं जानता, उसमें अंदर हमने प्रोग्राम्स डाले हैं, एल्गोरिदम्स डाले हैं, उसको सीखने की कला सिखाई है हमने, मतलब क्या, और वो कुछ कैलकुलेशन करता है, उसको नहीं आता। अजीब हो, समझ रहे? अब बताओ कि आपको फ्रेंड बोलकर बताना है क्वेश्चन का आंसर। आपको बेस्ट फ्रेंड बोलकर एक समझ लो आप लड़के हो तो लड़के को लड़का, लड़की को लड़का, अगर आप बेस्ट फ्रेंड बोलकर एक आपका फ्रेंड दिया गया और एक रोबोट दिया गया, ठीक है, तो आप दोनों में से किसको चूज करोगे? चलो रोबोट, किसका ऑप्शन रोबोट है? रोबोट किसका ऑप्शन है? आपको रोबोट चाहिए? आपको रोबोट, और आपको किसको किसको रोबोट नहीं फ्रेंड चाहिए? समझ रहे? अच्छा, रोबोट क्यों चाहिए था? बोलो क्यों रोबोट क्यों चाहिए? एक सेकंड, हाँ, हमने फ्रेंड एंगल से बोला, सर्वेंट नहीं बोला है, फ्रेंड एंगल से पूछा है क्वेश्चन। अब सर्वेंट एंगल लगा रहे हो आप, समझ रहे कि क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो बताओ मुझे, क्या क्या हम बोल रहे फ्रेंड, एज ए फ्रेंड, तो मैंने मान के चलो तो गार्डन जाना है, ठीक है, तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? फ्रेंड के साथ या गार्डन में? बोलो बोलो, क्या आंसर है? बैठो नीचे, तुम बैठो पहले अच्छे से, अच्छे से बैठो। गुड बॉय ना निर्विश? हाँ बोलो, क्या हम चाहते क्या है? कोई तो भी जीव चाहिए हमारा, समझे क्या? अजीब के साथ थोड़ी मजा आने का, बराबर है कि नहीं? मजा आता है, मजा आता है। कितनी देर मजा आएगा? 2-5 मिनट, समझे कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या है कि हमारे को जीव चाहिए जिसके अंदर आनंद है, समझे कि? एग्जाम्पल आप लोग, हमने आपको और हम खड़े हो जाओ 1, वो देखो उसने सुन लिया था, तुमने भी सुनने का, उठो जल्दी से 1, क्या बता रहे थे आप उसको? खड़े हो जल्दी से, मुझे आंसर दो, क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जल्दी से। क्या किया उसने डाला है क्या? हाँ अपने पहले से था कि तुमने डाला? सच बताओ, तुमने डाला? सिटअप्स करो 20 तो के सामने करो, जल्दी से। सुनाई दे रहा है क्या? मेरा टाइम पास हो रहा है सब बच्चों का, जल्दी से 1, नहीं हाथ जल्दी से, सब मेरा टाइम पास हो रहा है, फास्ट करो। यहाँ पर ना टाइम पास करने के लिए नहीं है, संस्कार में तुम्हारा कुछ भी एक तो लिख लो, नहीं तो 20 करो, जल्दी से बोलो, फास्ट। क्या करना है? नीचे करना है? नहीं करना, चलो फास्ट 1 मिनट के अंदर चलो जल्दी से, एक बोलो जल्दी से, क्या करने आ रहे हो? सिटअप्स करने को जा रहे हो? चलो बस हो गया, मेरा टाइम पास जल्दी से चलो, टाइम पास मत करो मेरा, जल्दी करो, पहले 1 मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है, फास्ट चालू करो। पाठशाला में ये काम करना नहीं, ये तुम्हारा हमने एग्जाम्पल है, समझ में आया क्या? अभी सीखने को आए, चुपचाप सीखो, अच्छे से करो, दोनों पैर साथ में रखो, आगे पीछे नहीं रखेंगे, ठीक है? चलो देखो इधर, क्या कहा कि जीव अजीव का भेद ज्ञान करना पड़ेगा, समझ रहे? वापस 20 करने पड़ेगा अगर मायाचारी करोगे, ठीक है? जीव अजीव भेद विज्ञान। हंस रहे हो? हंसी आ रही है? ठीक है,
जीव अजीव का भेद विज्ञान करेंगे। समझ में आ रहा है? भेद विज्ञान समझ में आ रहा है? डिफरेंस का ज्ञान होना चाहिए हमारे को कि देखो अजीब अच्छी चीज नहीं, जीव अच्छी, समझ रहे क्या नहीं? हम जैसे रोबोट और इंसान में हम इंसान को ले रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि शरीर और जीव में क्या लेना चाहिए अपने जीव को, क्योंकि शरीर तो अभी होता ही नहीं। तो जल्दी जल्दी करो, फास्ट नहीं करो, टाइम पास नहीं करो। देखो फिर क्या हुआ, स्वपर का भेद विज्ञान करेंगे। अब आगे करेगा निजानंद का पान करेंगे। निजानंद का बस जो बैठो उधर खड़ो 2 मिनट खड़ो है। देखो निजानंद का मतलब क्या होता है? निज। निज मतलब क्या पता है? तो निज मतलब अपना, और आनंद का मतलब क्या होता है सर? निजानंद बस देखो उधर मत देखो। निजानंद मतलब अपने आनंद का पान मतलब पीना, अपने आनंद को पिएंगे, ऐसा लिखा है, समझ गए? तो भगवान जी को याद है ना? देखो निजानंद का पान, समझ रहे नहीं? अपने आनंद का पान करके देखो उन्होंने जीव जी विज्ञान किया कि नहीं? बताओ, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। जीव जी का विज्ञान करके उन्होंने अजीब की ओर देखा ही नहीं, एक भी रखा नहीं। देखो कुछ भी चीजें नहीं आसपास, गाड़ी बंगले पत्नी बच्चे कुछ भी नहीं, शर्ट है ना, कुछ भी नहीं। क्या बोलते हैं? पेंसिल। पेंसिल ये उनकी नहीं है, ये हमने लगाई है, समझेंगे नहीं? बुक है, अच्छा ठीक। अरे तुम मेरी पकड़ ले रहे, तेरी बातें करते है ना? क्या कहा हमने? बोलो सोपर वेद निजानंद का पान समझ रहे? अपने आनंद का पान करेंगे मतलब क्या? अपने आनंद को पिएंगे, ठीक है? तो अभी पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे। पंच प्रभु मतलब कौन? पंच प्रभु कौन? पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि का क्या करेंगे? ध्यान धरेंगे। तो धरेंगे, ध्यान धरेंगे तो क्या? हम बैठकर पंच परमेष्टि को याद करेंगे। कैसे? आत्मा परमात्मा का चिंतन, याद है ना वो? क्या पंच परमेष्टि का ध्यान मतलब क्या? अनंत भगवान कैसे है, सिद्ध भगवान कैसे है, आचार्य उपाध्याय साधु कितने आनंदित है, ऐसे जो विचार करते हैं उनको कहते हैं पंच प्रभु का ध्यान करेंगे। और गुरुजन का सम्मान करेंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे। सम्मान समझते हो? सम्मान मतलब क्या? रिस्पेक्ट, आदर, समझ रहे? चलो ये 4 लाइन रिपीट 2 टाइम्स। विज्ञान करेंगे, निजानंद का पान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान करेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे। स्वर वेद विज्ञान करेंगे, निजानंद का पान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान करेंगे, गुरुजनों का सम्मान करेंगे। समझ में आ गया? इसमें कोई लाइन कोई वर्ड जो आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे बताओ सच में। देखिए 8 लाइन हो गई है, ये लिखने की भी है और लर्न भी करने की आपको। और जो लर्न करेगा वो जाएगा और जो लर्न नहीं करेगा वो यहाँ रहेगा, ठीक है? जब तक लर्न नहीं होगा तब तक। तो मैं आ रहा है देख लो बात, ठीक है? कोई वर्ड जो तब जा रहा है या तो ठीक है? इजी बोलो। मैंने सुना है कि नीच मतलब नीचे। नीच जय जय ज ये जय, नीच मतलब नीचे, नीचे नहीं, नीच मतलब मैं या आपको नीच मतलब, ठीक है? अब आगे देखो क्या लिखा है, ये इजी है। देखो यहाँ पे खत्म भी हो जा रहा है। वर्ड देखो जिनवाणी का श्रवण करेंगे। श्रवण का मतलब मोहित अच्छे से बैठो, स्टैंड खराब हो रहा है, अच्छे से बैठो। कब से आप बैठ रहे हो? हाथ ऊपर लो पैर नीचे, हाँ वेरी गुड, गुड बॉय। जिनवाणी का श्रवण, श्रवण मतलब क्या? टू लिसन। श्रवण मतलब सुनना, समझ में? जिनवाणी का श्रवण करेंगे। तो अभी आप क्या कर रहे हो? जिनवाणी का श्रवण ही कर रहे हो, जिनवाणी तो सुन रहे हो। 8 साल आते क्या नहीं, जिनवाणी को सुनने के लिए ही आते, ठीक है? ये करने को नहीं आते, बैठो ठीक है? जिनवाणी का श्रवण करेंगे मतलब क्या? जिनवाणी को सुनेंगे। आगे पठन करेंगे, पठन करेंगे मतलब क्या? पढ़ेंगे। मुझे 6 बजे के पहले होता है। हो जाता है? वाह बहुत बढ़िया। चलो जो जो रात्रि भोजन नहीं करते उन सबके लिए बहुत जोर से क्लैप होने दीजिए। अगर आप भी हो इसमें तो आपके लिए भी क्लैप करिए, हम दूसरों के लिए भी। बस क्या कहा? जो रात्रि भोजन नहीं करते आना है, आना है चलना उसको भी, है ना? आपका ही नंबर लग रहा है, ठीक है? क्या कहा कि देखो आपको क्या करना है रात्रि भोजन छोड़ने के लिए। देखो आप बोल रहे हो कि कभी कभी होता है ना, कभी कभी, तो एक काम करो। कभी कभी मतलब फिर भी कितने दिनों में? हफ्ते में आप बोल रहे हो छुट्टी के दिन में, जब बाहर आना है बस उतना ही है, 5 बजे ठीक है? बस है ना?
जब बाहर खाने जाते हैं ठीक है, एक काम लेकर करो, जाते सुनो हैं। सुनो सुनो, ट्यूशन रहेगी, ठीक है चलो। तो आपको मैं अच्छा सोल्यूशन देता हूँ। आप क्या करना, मम्मी को पूछ कर, मम्मी को देखो जरा, मम्मी को पूछ कर आपको क्या करना है कि घर में रहकर हम रात को नहीं खाएंगे, ये वाला नियम ले सकते हो। घर में रहेंगे तो हम रात को नहीं खाएंगे, सही है ना? ठीक है। और आगे दूसरा और एक नियम देखो, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। दूसरा और एक नियम ये लेना है कि हम बाहर भी जाएंगे तो हम महीने में 2 बार। चलो देखो, आपके आपको जो भी सुनो 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 सुनो, किसी का जिसने 2 लिए वो बेस्ट है, जिसने 3 लिए वो थोड़ा कम है, और जिसने 4 लिए वो भी थोड़ा कम है। लेकिन हम ये थोड़ा एक होगा बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कर दो, सुनो, आप ये करो, नहीं तो नियम मम्मी को पूछ के वही बोल रहा हूँ क्या, समझ लो अब ये जनवरी, अभी आज जनवरी कौन सी है, 21 है ना आज। हाँ, तो 21 जनवरी से 21 फरवरी तक हम महीने में सिर्फ 2 बार बोलो, जो आपको लग रहा है 3 बार बोलो, होटल में गए तो ही खाएंगे, तो नहीं खाएंगे, तो हम खाते ही नहीं, समझे कि नहीं? ऐसा नियम ले लेना, मम्मी को पूछकर, मम्मी के साथ में आकर। अगर आप ये करेंगे तो आपने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, ये मैं मानूंगा, ठीक है? आप मुझे बताना कि आपने कौन सा नियम लिया, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की, ठीक है? कि आप दिन में घर, देखो आप घर पे तो खाते ही नहीं हो, कितने अच्छे बच्चे हो आप। मतलब मेरे को तो लगा था कि सबके सब रात को खाते, तो आप कितने अच्छे हो गए, आप रात को खाते नहीं, और बाहर गए तो खाते हो, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दो आप, महीने में 3 बार या 2 बार या 4 बार, जो भी आपको करना है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, उसके ऊपर नहीं खाओ। देखो वो भी छूटना चाहिए इसे बोले तो। अब आपके पापा मम्मी लेके जा रहे हैं, आपको तो हम क्या बोले, ठीक है? नहीं, पापा मम्मी को बोलना कि नहीं बोलना है, आप आपका क्या किया करो, पापा मम्मी को अगर सुनो, आप एक काम कर सकते हो, पापा मम्मी को बोल रहे ना शाम को खाना खाने जाए, पापा हम शाम को जाएंगे, मुझे रात को नहीं खाना। देखो उसको बताओ रीजन क्या है, कि आप जैन हो, आपके तो नाम भी जैन है, आपके चेहरे भी जैन है, ठीक है? आप जब होटलों में खाते हो ना, तो लोग बोलते हैं जैन लोग रात को खाते हैं, हमने तो सुना जैन लोग रात को नहीं खाते, मतलब हम जैन धर्म की बदनामी करते हैं। हो रहा है कि नहीं हमारे थ्रू जिनवानी जैन धर्म बदनाम हो रहा है, वो कितना पाप लगेगा, जैन लोगों को ही बदनाम करते हैं। इसलिए आप जाना भी चाहते हो अगर बाहर, पापा मम्मी को बोलना कि पापा मम्मी रात को नहीं जाएंगे, हम शाम को जाएंगे, नहीं तो लंच को चलो, समझे कि नहीं? हम तो ये बोलते हैं, ठीक है? तो रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ठीक है? आगे, बिना चला चल काम न लेंगे, बिना चला चल काम करेंगे, पूरी 4 लाइन इजी हो गई। चलो पढ़ो 4 लाइन। जिनवाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना चलाचल काम करेंगे। मुझे आ गया? काम ना लेना, हाँ, काम न लेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न। यूज नहीं देखो, हाँ, we will not use it, we will not drink it, और either we will not use it, समझे कि नहीं? मतलब हम ना पिएंगे ना, हम यूज भी नहीं करेंगे, मतलब सोचो नहाएंगे भी नहीं हम उससे, अनछने पानी से, पता है क्या हमने बताया ना, तुम्हें बता के सुनो, ध्यान से सुनो, अगर आपको और एक अच्छी आइडिया तो क्या करना चाहिए, आपको अनछना पानी पीना तो है ही, अपन तो सीख लिया है कि नहीं? अनछने पानी में इतने जीव रहते कि अपने अपन माइक्रोस्कोप से देखे थे ना वो वीडियो, पानी में कितने जीव रहते बड़े बड़े, तो समझे क्या नहीं, सूक्ष्म रहते हैं लेकिन मतलब माइक्रोस्कोप से बड़े होकर देखते थे अपन। तो कहना क्या चाहते हो कि अगर आपको यूज भी करना है पानी तो क्या करना चाहिए, वो कपड़े आपको वो बैग आते हैं, समझे आपको, एक ऐसी जो नल को बांध सकते हैं, पता है आपको? तो क्या करना चाहिए, नहाने के पहले वो बांध देना चाहिए, पानी निकाल लो, ठीक है? कुछ छिल जाएगा पानी, थोड़ा कपड़े धोने के लिए जो भी काम के लिए निकाल लो, फिर वो बैग निकाल लो, छने हुए पानी उसको डाल दो, जीवानी कर दो, फिर आपका नहाने का पानी भी हो जाएगा कैसा, छना हुआ। फिर उसके अंदर आपको गर्म चाहिए तो उसके अंदर ही रॉड डालो, रॉड आते बताया ना आपको मैंने, पानी गर्म करने का। शॉवर तो देखो, हाँ चलो समझ गया। शॉवर तो हेल्थ के लिए बहुत खराब है, क्यों? क्योंकि आप गर्म पानी से नहाते हो ना शॉवर से। देखो रूल याद रखना, मैं जो सिखा रहा हूँ कि गर्म पानी को नहाते हुए नीचे से ऊपर लेकर जाना चाहिए, सबसे पहले पैर की गर्म होनी चाहिए, गर्म पानी रहा तो पहले पैर पे पानी डाला जाता है, फिर उससे ऊपर करते करते आखिरी में सिर पे जाना चाहिए, क्योंकि सिर हमेशा ठंडा रहना चाहिए। सिर डायरेक्ट गर्म होगा, अगर सिर के ऊपर डायरेक्ट गर्म पानी गिरने से पूरी सिर के नसें कड़क होकर बाद में उसके अंदर क्लॉट्स होते हैं, फिर ब्रेन हैमरेज होता है, इतना डेंजर होता है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ कि हॉट वाटर ऑन है, समझे क्या नहीं? डायरेक्टली और डायरेक्ट है, तुमने नीचे से गर्म करते गए वो अलग बात है,
लेकिन तुम शॉवर से डायरेक्ट गर्म पानी सिर पर डालोगे वो बहुत डेंजरस है, हार्मफुल है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं वैसा नहीं, उसको पहले से शुरुआत होनी चाहिए मतलब। तो इसलिए पूरा अंचना पूरा की पूरा सोचो हॉट वाटर आपने वो अंचना पानी हीटर पे डाला, उससे गर्म हुआ, पूरे जीव मर गए तड़प तड़प के, फिर उससे खून के पानी से नहाना इज नॉट गुड थिंग। दिस इज नॉट जैनिस, समझेगा? दिस इज अजैनिस, समझेगा नहीं? सो मैंने आपको ऑप्शन बताया, थैली बांधो, थैली आती है नहीं तो मुझे बोलो, मैं बना के दूंगा आपको। आपको छन्ना नहीं मिला, सुनो आपको छन्ना नहीं मिल रहा, घर पे छन्ना अच्छा नहीं, मुझे बोलना, मैं छन्ना दूंगा। आपको थैली चाहिए नल को लगाने के लिए, मुझे बोलना, वो मैं आपको दूंगा। ये पानी छानने के लिए यूज करो, ऐसे लिखा भी सुनिए, बिना छन्ना जल काम न लेंगे, ठीक है? आगे 4 लाइन पढ़े अपने। अब आगे देखो, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे। निज स्वभाव मतलब क्या? देखो अपन ने जब कषाय का चैप्टर पढ़ा था तो अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी, स्वभाव और विभाव, याद है ना? स्वभाव और विभाव। तो स्वभाव मतलब क्या है? जानना देखना। वेरी गुड ऋतु, वेरी गुड। देखो ऋतु जो स्पीड से सीख रहा है, बच्चों ने सब सीखना चाहिए, बहुत बढ़िया सीख रहा है वो। आप सब लोगों ने उसका से सीखना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनता भी। आप मस्ती नहीं की उसने, जब कब मस्ती कर रहे थे तब तो ऋतु ध्यान से सुन रहा था, बैठा था एक जगह, बराबर है ना, कॉर्नर में। तो बेटा ऐसे देखो, वो समझता है सब कौन क्या कर रहा है। सीसीटीवी भी ना, कैमरा लगा हुआ है ना, वो कैमरा उसमें सब दिखा मुझे कि किसने क्या क्या किया, इसलिए आपको बैठाया मैंने तुम्हारे को। तो मैं क्या, तो क्या कहा, स्वभाव क्या है हमारा? जानना देखना हमारा स्वभाव है, सुखी रहना हमारा स्वभाव है। और विभाव क्या है? कषाय विभाव, कषाय विभाव है। कषाय जो चिढ़ना, गुस्सा करना, ये चीज जो इधर का उधर करना, इसको टच करना, है ना, सताना, ये सब कषाय है। हम क्या करेंगे? निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे। तो क्या हम स्वभाव को प्राप्त करेंगे? जानना देखना, आनंदित होना, उसको प्राप्त करेंगे। और आगे मोह भाव का मतलब कैसे? विभाव का। मोह भाव जो राग द्वेष भी आ गया ना, मतलब विभावों का नाश करेंगे, समझ में आया? मोह भाव का नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे। त्याग किसका करना है? राग द्वेष का, ठीक है? तो 4 लाइन बोलो, कहां से आ गया? कहां तक आ गया? निज होगा जगह बता नहीं, जिनवाली का श्लोक करेंगे। हां याद है बता, ओके ओके ठीक है। राग द्वेष का त्याग करेंगे। और अधिक क्या बोलो बालक, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भगवान बनेंगे। बोलो, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, मोह का नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे। और अधिक क्या बोलो बालक, और अधिक क्या बोलो बालक, समझे भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ऐसे एक बार, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। पूरा की पूरा जो है आपको क्या करना है? एक साथ पढ़ना है, ठीक है? चलो एक साथ 1 2 3 स्टार्ट। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्तमयों से नहीं डरेंगे, सप्ततत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव का ध्यान करेंगे, स्वयं ज्ञान करेंगे, निजानंद का पान करेंगे, पंचप्रभु का ध्यान करेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे, जिनवाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, विनाशना जन नाम करेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। फिर से एक बार, लास्ट लाइन। भक्त नहीं भगवान बनेंगे। कैसी लगी आपको ये? बढ़िया लगी ना, है ना? फिर से एक बार, चलो फिर सब, है ना? लास्ट टाइम चलो, 1 2 3 स्टार्ट। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्तमयों से नहीं डरेंगे, सप्ततत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव का ध्यान करेंगे, स्वयं
आपको लर्न करके आना है। आज लर्न नहीं करा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। अगले सैटरडे को मैं किसी को भी उठा करके खड़ा कर दूंगा कि ये बोल के बताओ, ठीक है। पूरा आना चाहिए, लिखना भी बुक में ये और लर्न भी करना है। अच्छी लगी ना? बढ़िया है एकदम, सब कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है, ठीक है। आखिर में बोल भी दिया लेकिन इस स्वभाव को प्राप्त करना, मतलब ज्ञान दर्शन को, है ना, जानना देखना, और राग द्वेष विनाश करने, राग द्वेष का त्याग करना है, मोह भाव का नाश करना है, ठीक है। मैं ये भी पूछूंगा आपको, डैश डैश का नाश करेंगे, तो आपको समझना क्या होगा? पे मोह भाव लिखा है, और डैश डैश का त्याग करेंगे तो बोलना चाहिए राग द्वेष, ठीक है। तो मैं याद रखना, ठीक है। चलो अभी गेम स्टार्ट करना है। चलो गेम आधा घंटा है बस आपके पास, ठीक है।